शिकारगाह से फोन आया क्या? आप गर्मी हो गया अपनी रोशनी का तमाम दिए जला के अंधेरों का परिणाम बिरादरान मिल्लत इस्लामी इस वक्त इस इजलास के नजरिए से देश के हुक्मरान को नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अरकान और जो हिंदुस्तान के निजाम को लेकर चलने वाले हुक्मरान साहिबान हैं, उन तक हम अपनी बात बड़े दर्द के साथ, निहायत ही अफसोस के साथ पहुंचाना चाहते हैं। आपका ये टांडा कोई मामूली फसला नहीं है। इस टांडे ने पूरे हिंदुस्तान के तहत बहुत बड़ी वफादारी, बहुत बड़ी सच्चाई और हिंदुस्तान के तहत बड़े हमदर्दियों का हर मौके पर सबूत दिया। मैं याद दिलाऊं, अंग्रेज के खिलाफ यहां से मुजाहिदे इस्लाम के नाम से, हिंदुस्तान के मुजाहिद के नाम से वफा और रहमान की शक्ल में उठे और अंग्रेज को जब तक नहीं भगाया चैन से नहीं गए। एक मामूली मिसाल है। इसी तरह से कोई लम्हा, कोई मौका ऐसा नहीं है कि यहाँ के बासियों ने हिंदुस्तान के निजाम का ताअवुन न किया, मगर निहायत ही अफसोस के साथ हम ये कहने पर मुनासिब ये होगा, ज़बान काट दीजिए, न होगी ज़बान न फरियाद। हम निहायत ही दर्द के साथ ये कहने पर मुनासिब ये होगा, ज़बान काट दीजिए, न होगी ज़बान न फरियाद होगी। अफस तोड़कर उड़ तो जाऊं तमन्ना, मगर इसमें तौहीन सैयद। हिंदुस्तान के रहने वालों ने और अरीब करीब के हाशिया बरदार लोगों ने हमेशा इस टांडे को दबाने की कोशिश की। तहसील की हैसियत इस कस्बे के एतबार से कोई बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल नहीं है, लेकिन यारान कौम इस तहसील को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। क्या बिगाड़ा है टांडे ने? हिंदुस्तान के निजाम का कौन से मौके पर साथ नहीं दिया है? टांडे के लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान के तई, उत्तर प्रदेश के तई अपने दोनों चिट्ठू से भर करके ताउन की शक्ल में वोट भी दिया है।
सपोर्ट भी की, लेकिन एक बहुत मामूली सी तहसील टांडे के अंदर रहे, इसको बर्दाश्त करने के लायक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आखिर क्या बात, क्यों ऐसा? अगर मैंने एक बात कही थी मेले की मौजूदगी में कि अगर टांडे के लोगों को मतून किया गया, अगर टांडे के लोगों को दबाने की कोशिश की गई, तो टांडे के लोगों में, टांडे के रहने वालों में अल्लाह ने, ईश्वर ने वो सलाहियत दी है कि अगर अपने वाले पर आ गए तो करीब के लीडरान की छोरी में हम अपना ताउन और अपने सूरज की किरणें बखे रहेंगे। हमें न छोड़ा जाए, हमें अपना काम करने दिया जाए। शेर को छेड़ने का मतलब ये होता है कि जीतों की मौत आया करती है, इसलिए इस तहसील को यहीं पर बरकरार रखा जाए, इसको न छोड़ा जाए। हम इनकलाब लाना जानते हैं, हमने हमेशा अपने कस्बे के तय नहीं, जिले के तय नहीं, पूरे मुल्क के अंदर हमने मजलूमों की फरियाद सुनी है, मजलूमों का ताबन किया है। अगर हमारी तहसील को हाथ लगाया गया तो शायद हाथ लगाने वालों के हाथ काफी नहीं रह गए। हमारी तहसील की तरफ उंगलियों से इशारा किया गया, उंगलियां खींची जाएंगी, आंखों से देखा गया तो आंखें निकाल के बाहर कर दी जाएंगी। इसलिए हम निहायत ही अदब और एहतराम के साथ इस वक्त ये कहना चाहते हैं कि हमारी तहसील पर किसी तरह की आंच नहीं आना चाहिए। अगर आंच आई तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। मैं ज्यादा तफसील में न जाकर एक ही शेर आपके जहन में बैठाना चाहता हूँ। इस शेर को गुनगुनाइए, अपने अंदर एक ताकत पैदा कीजिए, तवानाई पैदा कीजिए। याद रखिए अच्छी तरह से, ये टांडा लावारिस नहीं है, इस वक्त ये टांडा लावारिस नहीं है, बल्कि इसके वारिसीन पैदा हो गए हैं। टांडे ने अपने अफराद के अंदर ऐसी कुव्वत पैदा कर दी है कि बाहर के लोग इस टांडे को बुरी निगाह से देख नहीं सकते। मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप हर मौके पर ये कहें, शहाबुद्दीन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, शहाबुद्दीन संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना कहिए, अपने अंदर एक ताकत पैदा कीजिए। ये टांडा लावारिस नहीं है, हमारी तहसील को न छोड़ा जाए। उठो, अपनी रोशनी का इस्तेमाल करो, अब दिए जला के अंधेरों का कत्लेआम करो। इसी के साथ में आप अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए के सिलसिले में है। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी तरीके पर टांडे से नहीं, अपने इलाके से इस तहसील को नहीं जाने देंगे। और हमने अपने मुसम्मम कर लिया है कि हम अपने कदमों पर खड़े होना चाहते हैं, अपने कुव्वत पैदा करना चाहते हैं, बाहर के लोगों को हम ललकार देना चाहते हैं। अब मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ, जो इलाके से प्रधान आए हैं वो अपनी बात, अपने जज्बात, अपने दिली दर्द का इजहार लियाकत भाइयों के पास पहुंचेंगे। आपका यहाँ आनेगा, ये पूरी बात आप जरा पूरा हमारी तहसील यहीं पे रहनी चाहिए, टांगे में और कोई माने, ब्लॉक होना चाहिए, यहीं और कोई माने, पुल होना चाहिए लालपुर का पत्ता, और ये जो रोड है हमारी दलियाल बागपुर का देना चाहिए। आपकी 4 मांगे हैं, चारों मांगे जायज है। टांडे की तहसील, ब्लॉक और लालपुर का पुल और चौथा हमारा रोड। आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट रामपुर में जब हम घुसते हैं तो पता लग जाता है कि हम रामपुर में आए हैं। उससे पहले कहीं भी चले जाओ, वो हाथ पे गिलास लेके चले जाओ, पानी नहीं छलकेगा। बल्कि इसके साथ जितना व्यवहार किया जा रहा पूरा ये आप सब जानते हैं। इसलिए ये लोग तमाम इलाके के लोग आए हैं, सकल करने आए। आप जरा आज जरा कुछ बोलेंगे, कहाँ से आए? हम रामपुर गवर्नमेंट से आए भाई। हम भी यही चाहते हैं ये रोड भी होना चाहिए, टांडे में रहना चाहिए और लालपुर का पुल बनना चाहिए। आप जानते हैं तो अपना आप नाम भी बताएं और क्या मकसद है, क्यों आए हैं आप, अपना मकसद भी बताएं क्यों हसन अली सूरजपुर। हम इसलिए आए हैं कि हमें तहसील चाहिए और ये रोड चाहिए, ब्लॉक चाहिए और लालपुर का पुल चाहिए। आप किस मकसद में हैं जरा आप? हाँ, हम कितना ऐसा है जसवंत सिंह चौहान। हमारा मकसद है, जो चेयरमैन साहब ने अपना मतलब ये प्रयास किया है कि हमारी तहसील टांडा में ही रहनी चाहिए,
और जो बगावत करने वाले लोग हैं उनसे टकराना चाहिए। और तहसील ही नहीं, हमारा ये रोड इतना गंदा है कि हमारे जो दूर दराज से लोग वहां आते हैं तो वो कहते हैं कि यार रामपुर में कोई नेता ही नहीं है जो कि इस रोड को बनाए। और पुल क्या, तहसील के लोग, कुछ लोगों ने ये शिकायत की है कि कुछ 24 गांव कटे हैं कि हमें टांडा तहसील जाने के लिए हमारे रास्ते में जो है पुल है वो कामयाब नहीं है, उससे हमें दिक्कत आएगी। क्या हमारे इतने गांव जा सकते हैं तो क्या वो 24 गांव नहीं आ सकते यहाँ पे? या प्रयास करके हम मतलब उस पुल को तैयार नहीं कर सकते? अगर हमारे अंदर एकता है तो एक दिन हम इस पुल को भी तैयार करा सकते हैं। और हमें संघर्ष करना चाहिए कि चेयरमैन साहब का साथ दें और तन मन धन से हम लोग एकजुट होकर इस रामपुर को, जो टांडे में हमारे जो सुरक्षार हो रहा है हमारे साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यूपी में बहुत सी सरकारें आ बनी और बनती रहेंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब ये हमसे दुराचार हो रहा है कि मतलब हमारी जो हक मिला हुआ है वो भी हमसे छीना जा रहा है। मैं आप सब लोगों से धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए, और भी बहुत साथी लोग हैं वो अपने अपने विचार को व्यक्त करें। मैं यही नजदीक का रहने वाला हूँ जी, पीपली नायक का, और मेरा कहने का मकसद यही है कि हम आज ही नहीं, आप लोगों के साथ हमेशा हमेशा जुड़े रहेंगे और पूरे क्षेत्र को साथ लेकर आपके साथ चलेंगे। सारी बात होगी, आप बताएं। हाँ, सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी सलीम हुसैन और एक हमारी तहसील का ही मतलब नहीं, तहसील के गांधी है। इंशाअल्लाह जब आप हम लोग सब एकजुट होंगे तो तहसील नहीं है, ब्लॉक भी होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र भी काफी पड़ता है और जनता भी कई लाख के हिसाब से क्षेत्र में है। हमें ब्लॉक भी चाहिए और लालपुर का पुल भी चाहिए, का पुल भी हमें जरूर चाहिए। और ये रोड जो बनी है ये भी हमें जरूर, पूरी जनता की मांग है और हमेशा आने वाले क्षेत्रों के साथ जनता रही है। संघर्ष करने के लिए चेयरमैन साहब के साथ हम लोग, पुरुष तो पुरुष रहे, स्त्रियों को भी चाहे कुर्बानी देनी पड़े, क्योंकि जब देश आजादी के टाइम भारत के महापुरुषों ने अंग्रेजों से देश आजाद करा लिया तो एक शहर वाले जो ये चुंगल लगा रहे हैं, देहात वालों को ये अच्छी नजर से नहीं देखते, सोचते देहात वाले आगे बढ़ के नहीं है। तो पुरुष अगर महिलाओं को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो महिलाएं भी जेल जाएंगी, चाहे आंदोलन कितने भी करना पड़े। हम एक मांग नहीं, हम 4 मांगे पूरी करके रहेंगे इंशाअल्लाह। बच्चा साथ रहेगा चेयरमैन साहब के साथ। और अभी तो एक ये फूल लगाया जा रहा है तहसील का, जो है फूल माने जैसे कोई गुलदार फूल लगाता है। अभी तो हमें 4 मांगों के साथ और भी काफी लड़ाई करनी है। क्यों? इस फूल के साथ एक ऐसी पूजा बनाओ, छोटा सा मैं समझा दूं, टूटा फूटा जैसा भी, कि अगर मुरझाए कोई फूल तो गुलदार रो पड़े, मुरझाए कोई फूल तो गुलदार रो पड़े। और इस तहसील के चक्कर में अगर एक शख्स भी मारा जाए तो संसार रो पड़े। और ऐसी फिजा बनाओ टांडा तहसील वासियों, जो भी गांव पड़ते हैं, ऐसी फिजा बनाओ टांडा तहसील वासियों तो अगर हिंदू भाई का घर भी जले तो मुसलमान रो पड़े। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि तहसील के लिए हम अपना इतना बड़ा आंदोलन, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, शासन नहीं, प्रशासन नहीं, अगर केंद्र सरकार से भी हमें लड़ाई की जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह हम दिल्ली तक भी लड़ाई लड़ेंगे। और इंशाअल्लाह चेयरमैन साहब के साथ अपना खून बच्चे के साथ हिंदू मुस्लिम साहब बहा देंगे। चेयरमैन साहब आप संघर्ष करो और हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं ये बात है से अपना खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप और कौन से गांव से हैं और क्या चाहते हैं आप अपने बारे में, जरा इस बारे में। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथी बुजुर्गों, सलाम वालेकुम। हमारा आने का मकसद टाटा तहसील के लिए ये है, बोलने के लिए तो काबिल एहतराम बुजुर्ग, काबिल कदर दोस्तों, नौजवान साथी, वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब लोग यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि हमें ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को तकलीफ है। और एक इंसान को तकलीफ होने से दूसरे इंसान को तकलीफ होना चाहिए।
वक्त कहूं या वजीर आला का, खलीफा का काम है, बादशाह का काम है गरीबों की खैरियत लेने का। बात मेरी काबिल गौर से आप सुने और संजीदगी से समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। कहना मुझे यह है कि हम लोग जो यहाँ जमा हुए हैं वो किस लिए जमा हुए हैं? अपनी परेशानियां बताने के लिए, अपनी परेशानी को हल करने के लिए जमा हुए। हम सभी इलाके वालों को तकलीफ है कि तहसील थाने से जाएगी तब भी तकलीफ होगी। लालपुर के पुल की परेशानी है, वो भी हम लोगों को परेशानी है। रोड की परेशानी इतनी बड़ी है कि हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। जिला रामपुर की बदनामी है, दूर तक बदनामी है। ये परेशानी सब इलाके वालों को है। जब इलाका सब मिलकर एक साथ रहेगा और साथ कामयाबी की मंजिल पर पहुंचेगा, अलग अलग रहेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? असली बात मेरी ये है कि जो नुमाइंदा होता है या खलीफा होता है, उसका काम है गरीबों की खैरियत लेने का, गरीबों की मदद करने का। गरीबों का खून चूसे काम नहीं होता है। खलीफा का काम है एक बेवा की मदद करने का, एक यतीम को सहारा देने का, उसकी मदद करने का। लेकिन बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं लामा खले का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मौलाना बुनियाद अली है। तहसील हमारी टांडा बोलते हैं। अब यहाँ से जाने के बाद में अगर तहसील जाती है तो क्या कहेंगे कि पहले तहसील टांडा की अफसार हो गई है। अगर ऐसा होगा तो एक की नहीं बल्कि सबकी इसमें तौहीनी की बात भी है और इसका जाना यहाँ से अच्छा नहीं होगा। और मैं इशारा दे रहा हूँ, अगर हम ऐसे करके खाएंगे तो सब नीचे को गिर जाएगा और मिला के खाएंगे तो सब अंदर जाएगा। हमारे हाथ सबके साथ होंगे, पंजा हमारे साथ होगा, सबके साथ होंगे इंशाअल्लाह हम भी यहाँ भी कामयाब होंगे और आगे तक भी कामयाब रहेंगे। जितने भी हमारे भाई बरादर हैं, जितने भी यार हार मिलने वाले हैं, जितने हमारे हैं नौजवान यहाँ खड़े हुए हैं, सब मिलकर अब भी हम साथ हैं, आधी रात भी साथ हैं, दिन के 12 बजे भी साथ हैं। हर मामले में हम आपके साथ हैं और एक नहीं बल्कि हजारों को लेकर हम इंशाअल्लाह हाजिर में टांडा में हम साथ हैं। तो हमारा ये कहना है आपसे, सब मिलकर काम को अंजाम दें और सबाब भी मिलेगा। और जो नुमाइंदे हैं, आगे बढ़ के काम करने वाले हैं, ये जो नेता हैं, ये जो मालदार हैं, मैं रियाद नहीं करता जब बोलता हूँ, उनका काम है गरीबों की मदद करना। उनका काम ये नहीं कि गरीबों का खून चूसे। आज गरीबों की मजदूरी बंद कर रखी है। ऐसे नुमाइंदे जो रही है, नुमाइंदा हो तो ऐसा उमर फारूक आजम जैसा होना चाहिए। हमारा नुमाइंदा हो तो ऐसा इंसाफ करने वाला हो, ऐसी खैरियत लेने वाला हो जैसे उमर फारूक आजम ने ली थी। चेहरे पे नकाब डालते थे खलीफा वक्त, खलीफा दोयम उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब चेहरे पे नकाब डालकर रातों रात घूमते थे, पब्लिक की खैरियत लेते थे। एक दरवाजे से घोड़ा लगाया और लगाने के बाद में उस घर की खैरियत ली तो घर में से रोने की आवाज आ रही थी। अंदर पहुंचे, पूछा बेटा तो क्यों रोती है? उसने कहा हुजूर इसलिए रोती हूँ कि ये सवाल तो कयामत के दिन हुजूर की बारगाह में होगा। मैं सवाल करूंगी कि आपने ऐसे खलीफा को चुना था जो हमारी खबरदारी नहीं करता, जो हमारी खैर नहीं लेता। आप फरमाते हैं बस ये बात तो यही बंद कर दे। उसी वक्त आपने रात के 12 बजे दुकान खुलवाई, आटे की बोरी खरीदी, अपने साथी को साथ में लिया, आटे की बोरी कमर पे लादी और लादने के बाद में साथी ने कहा हुजूर इस बोरी को तो मैं ला दूंगा। आपने कहा आज दिन का बोझ तो तू उठा लेगा, लेकिन कयामत का बोझ कौन उठाएगा? बेहतर ये होगा कि इस बोझ को मैं उठाऊंगा। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आटे की बोरी अपनी कमर पर लादी, लादने के बाद में उस बेवा के घर आए। आने के बाद में अपने हाथ से आटा गूंदा, रोटी पकाई, चटनी करी, खिलाने के बाद में खुद भी खाई, उसके बच्चों को भी खिलाई। औरत और बच्चे रोटी खाते जा रहे थे और उनके लिए दुआ करते जा रहे थे, लेकिन फारूक आजम के चेहरे पे नकाब पड़ा हुआ था। नकाब पड़ने के बाद में वो औरत दुआ कर रही थी और ये कर रही थी मौला अगर खलीफा बनाता तो इस शख्स को बनाता। आपने फौरन ही कहा आया औरत सुन, ये तेरी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो चुकी है, मैं ही उमर फारूक आजम हूँ। ऐसा खलीफा होना चाहिए जो यतीमों की परवरिश करे, गरीबों को रोटी खिलाए, बेवाओं की मदद करे। ऐसा खलीफा
जो खून चूस ले, लोगों की रोजी बंद कर दे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन इशारा मिल रहा है। हमारा सबका मिलकर यही कहना है, यही इसलिए जमा हुए हैं कि हम सब मिलकर इस काम को अंजाम दें, तो यहाँ भी हमारा बेड़ा पार और वहाँ भी हमारा बेड़ा पार। अस्सलाम वालेकुम। मैं मानपुर साहब साहब और तहसील के मसले वहाँ है कि तहसील ही रुकनी चाहिए यहाँ और पुल भी बनना चाहिए, सब चीज़ें यहाँ होनी चाहिए और जो हम सब पब्लिक हमारे उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह ये होना। मेरा सब भाइयों से कहना है कि आप सबको वर्षा के निजी चेयरमैन साहब का साथ देना है और तहसील के सिलसिले में यानी कि हमें ये देखना है कि यहाँ से तहसील नहीं जानी चाहिए।